हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिसमें आज हमारा टॉपिक है कृष्ण खन्ना। आज के राइटर हैं जिनका जन्म 1925 में हुआ। जीवन परिचय। कृष्ण खन्ना का जन्म सन 1925 में लायपुर पंजाब में, वर्तमान में फैसलाबाद पाकिस्तान में हुआ। ऑक्सफोर्ड स्कूल से कला विषय में पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात वे सन 1942 के समय भारत लौटे और सन 1944 में लाहौर से स्नातक किया। चित्रण सीखने शेख अहमद के स्टूडियो में से भी जुड़ गए और 1948 में एक बैंक में नौकरी करने के लिए मुंबई गए और वहां पर प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदस्य बन गए और सन 1961 में बैंक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से चित्रण कार्य में जुट गए। इनकी कला यात्रा। खन्ना की कला यात्रा वर्ष 1949 में प्रारंभ हुई, जब उन्होंने ग्रुप के साथ अपने चित्रों की प्रदर्शनी की। उनकी आकृतियां साधारण एवं ग्रामीण हैं। इनके उदाहरण के रूप में ट्रक, महाभारत या अजनबी आदि चित्रों को देखा जा सकता है। खन्ना की कला शैली परिष्कृत है। वे पतले रंगों से चित्रों का निर्माण करने लगे। उनकी कृति में नोटों का हार पहने, हाथ जोड़े खड़े हुए नेता का चित्र किया गया था। प्रदर्शनियां। सन 1951 तक खन्ना ने भारत और भारत के बाहर अपने चित्रों की लगभग 25 एकल प्रदर्शनियां आयोजित की, जैसे नई दिल्ली, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, कोलकाता के चित्र की प्रदर्शनियों में भाग लिया। सम्मान एवं पुरस्कार। खन्ना 1965 में कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया और फेस्टिवल ऑफ आर्ट का राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया। 2011 में इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कार किया गया। अगले राइटर हैं जे स्वामीनाथन, जिनका जन्म 1928 में हुआ और मृत्यु 1994 में। जन्म एवं शिक्षा। स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को शिमला के एक मध्य वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एन. बी. जगदीश अय्यर एक परिश्रमी कृषक थे, यानी कि परिश्रम करने वाले कृषक थे, एवं उनकी मां जमींदार घराने की थी। उनका प्रारंभिक जीवन शिमला में व्यतीत हुआ। वह अधिकांश समय दिल्ली में गुजरा। चित्रकला में रुचि होने के बाद भी उन्होंने कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हाई स्कूल के बाद वह दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री मेडिकल कक्षा में भर्ती हुए, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि परीक्षा में फेल हो जाने के कारण वे कोलकाता से भाग गए। इनका राजनीतिक जीवन। स्वामीनाथन ने समाजवादी साहित्य का गंभीर अनुशीलन किया। ये 1.5 वर्ष के पश्चात पुनः दिल्ली लौट आए और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बने और बाद में प्रवक्ता भी बन गए। उन्होंने मजदूर नामक पत्र का संपादन किया। इन पर साम्यवादी होने का आरोप भी लगाया गया था। इनकी कला यात्रा। वे धीरे धीरे कला जगत में विख्यात होने लगे। वे अपनी कला को राजनीतिक ढंग देने में भी अत्यंत कुशल थे। अपनी कला के लिए स्वामीनाथन ने एक मंच तैयार किया और सन 1963 में उन्होंने समान विचारधारा वाले साथियों के ही सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना की। स्वामीनाथन की कला का प्रथम चरण सन 1959 के लगभग आरंभ हुआ। उनके आरंभिक चित्रों में पैलेट नाइफ का बहुत इस्तेमाल हुआ है। स्वामी चित्र फलक पर कुछ रूप आकार उभरते थे। उनकी कला में जल रंगों की तकनीक का प्रभाव है। स्वामी ने अपनी कृतियों में भारतीय जनजीवन सुवासित रंगों का प्रयोग किया है। इनकी प्रदर्शनियां। स्वामीनाथन ने नई दिल्ली, मुंबई व भोपाल आदि अनेक बड़े नगरों में अपने चित्रों की लगभग 20 एकल प्रदर्शनियां प्रदर्शित की। देश की विभिन्न पत्रिकाओं में भी उनके चित्र प्रकाशित हुए। सम्मान एवं पुरस्कार। सन 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले में उनके सम्मानित किया गया। उनकी ख्याति को देखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भवन का न्यासी नियुक्त किया गया। उनके चित्र अनेक सामाजिक व निजी संग्रहों में संग्रहित हैं।
मृत्यु। स्वामीनाथन का निधन 24 अप्रैल 1994 को 65 वर्ष की आयु में हुआ। अगले राइटर हैं जोगेन चौधरी, जिनका जन्म 1939 ईस्वी में हुआ। जन्म एवं कला यात्रा। 19 फरवरी 1939 को पूर्वी बंगाल के फरीदपुर नामक गांव में जन्मे जोगेन चौधरी प्रकृति और मनुष्य के चितेर रूप में पहचाने जाते हैं। बंगाल का बंटवारा होने पर सन 1947 में उनका परिवार कोलकाता आ गया और सन 1955 में आपने कोलकाता के कॉलेज में दाखिला लेकर सन 1960 में स्नातक की उपाधि ली। जोगेन ने प्रथम नौकरी हावड़ा के स्कूल में कला शिक्षक के रूप में की और अब आपने मौलिक शैली में भी कार्य प्रारंभ किया। 1968 में वे डिजाइनर की हैसियत से चेन्नई आए और 1972 तक रहे। प्रदर्शनियां एवं कला शिविरों में भागीदारी। सन 1977 में नई दिल्ली में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी। सन 1978 में आर्ट द्वारा आयोजित इसी वर्ष जर्मनी में भारतीय कला प्रदर्शनी और सन 1980 में दुबई में आयोजित कला प्रदर्शनी। इसी वर्ष जापान में भी कला में प्रदर्शनी आयोजित की। समूह प्रदर्शनी में के साथ साथ वे एकल प्रदर्शनी में भी आयोजित की, जिनमें कोलकाता, पेरिस, चेन्नई, नई दिल्ली में प्रमुख थीं। इनका कला और शिविर। जोगेन ने अनेक कला शिविरों में भाग लिया और सन 1977, 1983, 1979 जर्मनी और इटली में साझेदारी की। कोलकाता प्रवास के दौरान ग्राम्य जीवन के विभिन्न पक्षों को चित्रित किया। उसके पश्चात उनकी शैली में भी परिवर्तन हुआ। जोगेन ने गणेश के भी अनेक चित्र बनाए हैं। उनके चित्रों में चंद्रमा, बाघ, गणेश, नाटी, विनोदनी आदि और युवा मनुष्य जोड़ी नीली साड़ी उनके प्रमुख चित्रों में हैं। सन 1981 में उन्होंने आर्ट टुडे नामक कला पत्रिका निकाली। सम्मान व पुरस्कार। सन 2001 में कालिदास सम्मान और 1986 में बिनाले अवार्ड और सन 1966 प्रिक्स अवार्ड पेरिस। 2003 में इन्हें बिनाले प्रदर्शनी सिंगापुर का सदस्य बनाया गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।